कल लोकसभा में राहुल गांधी ने कहा कि पूरा एजुकेशन सिस्टम बिका हुआ है। जिनके बच्चे धनी घर से हैं वो नीट में अच्छे नंबर ला रहे हैं और जो बच्चे गरीब हैं वो नीट में अच्छे पेपर नहीं ला रहे हैं। और यहीं पे अखिलेश यादव ने भी यह कहा कि इन इन जगहों पे उन्होंने जगहों का नाम गिनाया है कि वहां पर नीट पेपर लीक हुआ। इस पर धर्मेंद्र प्रधान ने उत्तर देते हुए कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पिछले 7 सालों में कभी भी कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। तो यहाँ पे प्रश्न यह उठता है मित्रों कि झूठ कौन बोल रहा है? धर्मेंद्र प्रधान बोल रहे हैं, अखिलेश यादव बोल रहे हैं या राहुल गांधी बोल रहे हैं? इसी पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। कल लोकसभा में नीट पेपर लीक पे जब चर्चा स्टार्ट हुई तो राहुल गांधी ने इसकी शुरुआत की, अखिलेश यादव ने उनका साथ दिया। लेकिन जब जवाब देने के लिए धर्मेंद्र प्रधान आए तो उन्होंने एक बहुत ही आश्चर्यजनक उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 7 सालों में कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि जो अभी का जो नीट पेपर लीक हुआ है तो उसमें मीडिया झूठ बोल रही है, लोग झूठ बोल रहे हैं, बच्चे झूठ बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में झूठ पे गवाही की जा रही है, बहस की जा रही है। तो बताइए सीधे सीधे ये झूठ क्यों बोला जा रहा है? धर्मेंद्र प्रधान ने यह झूठ क्यों बोला कि पिछले 7 साल में कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है, जबकि यहाँ पे पिछले 1 महीने से इस पे बहस चल रही है कि इन इन जगहों पे पेपर लीक हुआ, ये लोग पकड़े गए। बिहार से लेके राजस्थान से लेके सभी जगहों पर सीबीआई ने छापे मारे, लोगों को पकड़ा, लोगों की बयानी चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है और फिर भी कहा जा रहा है कि पेपर लीक हुआ ही नहीं। अरे ये किसको बताया जा रहा है? बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। जो कोटा फैक्ट्री चल रही है, कोटा में जो बच्चों को डॉक्टर व इंजीनियर बनाने के सपने बेचे जाते हैं, जो रट्टा मराया जाता है, जो एजुकेशन सिस्टम अभी खड़ा किया गया है उसको तहस नहस करने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए कोई भी प्रयास नहीं हो रहा है, बल्कि उसको ढपा जा रहा है, क्योंकि इसमें पैसे का बहुत बड़ा लेन देन है। इसमें हजारों करोड़ में कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले अपना कार्य कर रहे हैं। अगर इस सिस्टम को खत्म कर दिया जाएगा तो उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो यह माना जाए धर्मेंद्र प्रधान जी उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं या एजुकेशन सिस्टम में वो सुधार करना नहीं चाहते हैं? जब इतना सीधे सीधे झूठ बोला जा रहा है, जब मंत्री ही झूठ बोल रहे हैं, तो आप लोग सोच सकते हैं कि भारतीय शिक्षा प्रणाली को में सुधार कैसे किया जा सकता है। अभी इस समय बहुत ही क्रांतिकारी तौर पे शिक्षा में सुधार करने की आवश्यकता है। पूरे देश में एक एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, पूरे देश में एक परीक्षा सिस्टम होना चाहिए। तो इस पे कोई विचार नहीं हो रहा है। जो विचार हो रहा है कि नीट पेपर लीक क्यों हुआ, इतने पैसे खर्चे क्यों हुए, पक्ष इस पे उठाता है कि यह सिस्टम ही खराब है, इस सिस्टम में केवल पैसे चलते हैं। तो आप लोगों के क्या विचार हैं? क्या यह सिस्टम बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? बच्चों के भविष्य के साथ में ऐसे ही खिलवाड़ किया जाना चाहिए? अगर आपके विचार और मेरे विचार समान हैं तो कृपया मेरे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।